नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 5 अगस्त मंगलवार सुबह सुबह सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 धमाकेदार घोषणा आदेश ऐलान। सुबह 8 बजे तक क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा की 8 बड़ी खबरें, घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में 785 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1 लाख से ज़्यादा। हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं hpsc.gov.in। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं तक हिंदी या संस्कृत या 10+2 BA MA हिंदी विषय के साथ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में BSc ऑनर्स की डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी ने पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत आवंटन पत्र और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2 के तहत 58 गाँवों के 3884 लाभार्थियों को प्लाटों के आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इससे पहले मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए जा चुके हैं। इन प्लाटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत 2,50,000 रुपये की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार गाँव में भी प्लाट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। तो वहीं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 561 गाँव में 1,58,000 आवेदकों को प्लाट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,38,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, 1,58,000 आवेदकों को प्लाट देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो सीएम ने दिए प्रमाण पत्र, 1,144 परिवारों को बनाए घरों का मालिक, 3,884 प्लाटों के आवंटन पत्र दिए। तो ये बड़ी घोषणा, बड़ी खुशखबरी सभी के लिए आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सभी राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL और अंत्योदय अन्न योजना AAY कार्ड धारकों को राशन डिपो पर मिलने वाले सरसों के तेल के रेट में 1 महीने बाद फिर बदलाव किया है। हिसार DFSC ने बताया कि प्रदेश के 43,52,000 गरीब परिवारों को 1 लीटर सरसों का तेल 30 रुपये में और 2 लीटर पहले की तरह 100 रुपये में मिलेगा। अगर 1 लीटर तेल लेते हैं तो बाद में उस महीने अतिरिक्त तेल की मांग नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में सभी जिला मुख्यालयों पर नोटिफिकेशन भेजा गया है। बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई को ही कार्ड धारकों को 2 लीटर सरसों का तेल 100 रुपये में देने के आदेश जारी किए थे। इससे पहले 40 रुपये का 2 लीटर दिया जाता था। तो सरसों के तेल के रेट में 1 महीने बाद फिर बदलाव। गरीबों को सरसों का तेल 30 रुपये में 1 लीटर, 100 रुपये में 2 लीटर मिलेगा। तो ये बड़ा बदलाव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने का काम 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हुआ तो फिर जनगणना तक इंतजार करना पड़ेगा। 1 जनवरी से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। वित्तायुक्त, राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सोमवार को इसकी अधिसूचना कर दी। अगले साल फरवरी में जनगणना का काम शुरू हो जाएगा, जिसके चलते 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। हिसार का हांसी, सिरसा का डबवाली, करनाल का असंध, जींद का सफीदों और सोनीपत का गोहाना जिला बनने की दौड़ में है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिसंबर तक नए जिले और तहसील नहीं बने तो जनगणना तक करना पड़ेगा इंतज़ार। तो ये बड़ी अपडेट, जल्दी कोई जानकारी मिल सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नई भर्ती निकली है। हरियाणा में योग की पढ़ाई करने वालों के लिए नौकरी का मौका है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने योग शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। पोर्टल पर योग प्रशिक्षित युवा 8 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा एवं कौशल विकास परिषद हिसार में योग शिक्षकों की नौकरी का मौका मिलेगा।
संस्थान 150 योग शिक्षकों की भर्ती करेगा और योग शिक्षकों को पार्ट टाइम नौकरी पर रखा जाएगा। संबंधित योग शिक्षकों को सभी जिलों में तैनाती मिलेगी। योग शिक्षकों के आवेदन के लिए 12वीं के साथ योग विषय में किसी वैध संस्थान से डिप्लोमा या प्रमाण पत्र अनिवार्य है। साथ ही 2 वर्ष के प्रशिक्षण का अनुभव भी अनिवार्य है। संबंधित योग प्रशिक्षकों को प्रति महीने 12,000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। शिक्षकों को 2 घंटे तक योगाभ्यास की कक्षाएं चलाने और 2 घंटे थ्योरी की कक्षाएं लगाने का दायित्व सौंपा जाएगा। तो भर्ती होंगे 150 योगा टीचर। 8 अगस्त तक मांगे आवेदन। पार्ट टाइम मिलेगी नौकरी। 2 वर्ष का अनुभव जरूरी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 10 नए औद्योगिक शहर बसाने का सपना लेकर चल रही सरकार ने IMT बनाने पर फोकस शुरू कर दिया है। अंबाला, नारायणगढ़, जींद, रेवाड़ी और फरीदाबाद में 5 नई IMT बनेंगी। इन IMT के लिए सरकार किसानों से 31,000 एकड़ जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। इसके अलावा फरीदाबाद में कई सेक्टरों का विस्तार किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। फरीदाबाद, रेवाड़ी, अंबाला, नारायणगढ़ और जींद में विकसित होंगी नई IMT। इन 5 शहरों में नई IMT के लिए 31,000 एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आयकर विभाग ने PAN 2 परियोजना को लागू करने के लिए IT कंपनी का चयन किया है। परियोजना अगले 18 महीनों में लागू हो जाएगी। इसके जरिए PAN से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। PAN से जुड़ी सभी सुविधाएं एक मंच पर उपलब्ध होंगी। PAN और TAN का आवंटन, अपडेट और सुधार संबंधी सेवाएं, आधार PAN को जोड़ना, पुनः जारी करने से जुड़ा आवेदन, ऑनलाइन PAN सत्यापन। तो नई व्यवस्था में ये सुविधाएं होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉलेजों में दाखिले हेतु एडमिशन पोर्टल फिर से खोला गया। अब 28 अगस्त तक होंगे दाखिले। तो यूजी में एडमिशन के लिए एक बार पोर्टल फिर से खोल दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में हर साल अस्थायी मान्यता लेते आ रहे 1128 निजी स्कूलों का MIS पोर्टल शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया है। आरोप कि इन स्कूलों ने बार बार मौका दिए जाने के बावजूद शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की। इससे बार इन स्कूल की अस्थायी मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है। तो शिक्षा विभाग ने अस्थायी मान्यता लेते आ रहे सभी 1128 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 1128 निजी स्कूलों को MIS पोर्टल बंद, मान्यता पर खतरा। तो ये बड़ी अपडेट स्कूलों से। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा से ये थी सुबह 8 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाए तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुँच सके। हरियाणा आज 5 अगस्त, ये थी सुबह सुबह की बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी घोषणा, मौसम, आदेश, निर्णय, सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।